ओम शांति। आज है 13 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे विदेही बनकर बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? तुम जानते हो ये बॉम्ब आदि जो बने हैं छूटने हैं ज़रूर, विनाश होगा तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि ये पुराना शरीर छोड़कर राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो, इसमें हिलने की कोई बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म क्यों लाया? कारण, पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुई तो अपने आप को देवता कह ना सकें, अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्षर भी रखा, सिर्फ देवता बदली कर कर हिंदू रख दिया। इस समय इस्लामी आए तो बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया, पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने और फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उनको ये दवाई अच्छी लगेगी, बाबा सर्जन है ना, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उनको स्मृति दिलानी चाहिए, जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है। बाबा ने कहा, कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो? तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवता होंगे, वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें जो शिव के या लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सीता आदि देवताओं के भक्त हैं वो देवता घराने के हैं। जो सूर्यवंशी वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर पर फॉर्म भराने के लिए ज़रूर होने चाहिए। पहली मुख्य बात, जो बाप को नहीं जानते हो तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को ही भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फ़ायदा क्या? चलो सुदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें विदेही बनना है, तो कर्म करते हुए अपने आप को आत्मा समझना है। आत्मा शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बगैर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी, बैटरी कैसे भरे? कहा जाता है रिलीजन इज माइट, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले, योग से ही बल मिलेगा। याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, फिर दूसरे जन्म में ऐसा तेजस्वी शरीर मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा, कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है और 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए, सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। ये तो बड़ी समझने की बातें हैं। आप समझाते हैं पहले फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा है। फिर भी ये भी याद आता है कि यात्रा में रहते हैं, ये है रूहानी यात्रा। रूह याद करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई है, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो शरीर छोड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। समझा जाता है वापस जाना है, तो ये सब ज्ञान की बातें समझानी है। झाड़ की वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होते हुए सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूल का झाड़ बनना है। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग, फिर बाद में खुशबू में ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान है तो खिवैया भी है, सबके नैया पार कराते हैं। आत्मा कैसे भागती है ये भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ नहीं होती। उस रॉकेट आदि में कोई चीज़ डालते हैं तो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। तुम्हारे लिए नई दुनिया ज़रूर चाहिए, ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार,
ड्रामा अनुसार सबको मरना है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहते हैं एक खाल छोड़कर दूसरी लेते हैं। कभी शरीर छोड़ेंगे फिर बच्चा बनेंगे, पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, ऐसे प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। भक्त जब तक ज्ञान ना उठाए तब तक देवता ना बन सके। तुम बच्चे समझते हो कि जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे, अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। ये मेहनत कल्प कल्प तुम यथायोग शक्ति करते ही आए हो। देह अभिमान में हम कहाँ से कहाँ निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा काम लेती हूँ, ये मेरे ऑर्गन है। हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में बेहद का बड़ा नाटक है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश करके आए हैं। कहते हैं तब तो दो आत्माएं, ये भी कॉमन बात है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको शांत रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे फिर पक्के हो जाएंगे। अभी तो बच्चे बहुत भोले हैं। बैज पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, ये पारलौकिक बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का बरसा देते हैं। नई दुनिया बनती जाती है। ये है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ मुराद हासिल। रोज़ अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया, किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या जुर्मी में टाइम गवाया। बाप का फरमान है माँ में कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो नाम फरमानबरदार हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झुरमई व्यर्थ चिंतन में समय नहीं गंवाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, ये पाठ पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित होकर बाप को याद करना है। वरदान है स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान कर सत्या की शक्ति धारण करने वाले दिव्य आत्मा संपन्न भव। तो बाबा ने हमको ये वरदान दिए हैं। जो बच्चे अपने स्वरूप को या बाप के सत्य परिचय को जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्य और दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।